नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दक्षिण पंथ पर आज चर्चा करेंगे रूस के मॉस्को में हुए आतंकी हमले पर। रूसी सेना की ड्रेस में आए हमलावरों ने हर तरफ गोलीबारी की। दाढ़ी टोपे वाले 5 हमलावरों की तस्वीरें भी वायरल हैं और कहा जा रहा है कि रूस इसका बदला लेगा। इन सब विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर अमित बंसल। दुनिया भर की राजनीतिक घटनाक्रम पर उनकी नजर रहती है। देश के लगभग सभी मीडिया घरानों के लिए आर्टिकल लिख चुके हैं। दक्षिण पंथ पर स्वागत करते हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार, अच्छे वक्ता और विद्वान रिटायर्ड मेजर अमित बंसल सर का। सर, आपसे पहला प्रश्न। सर, रूस पर हुए आतंकी हमले में आईएस का हाथ बतलाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? रूस के मॉस्को में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें बताया जाता है कि आईएसआईएस का हाथ है। एक सोशल मीडिया पर मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है जिसमें इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है, पर कुछ बातें हैं जो इसकी तरफ संदेह पैदा करती हैं। सबसे पहली बात, जिस फॉर्मेट में और जिस तरीके से आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली है वो आईएसआईएस का आज की डेट में इस्तेमाल करने वाला फॉर्मेट नहीं है। वो फॉर्मेट कई साल पहले चेंज हो चुका है और ऐसा फॉर्मेट 2017 के पहले इस्तेमाल किया जाता था आईएसआईएस के द्वारा। दूसरी बात है मोडस ऑपरेंडी। आप आज तक जितने भी हमले देखेंगे, चाहे आप श्रीलंका के अंदर ईस्टर बॉम्बिंग देखें या फिर आप बाकी सुसाइड अटैक्स देखें या फिर आप ब्रुसेल्स अटैक देखें, इन सब में इस्लामिक स्टेट हमेशा सुसाइड बॉम्बिंग करता है। रशिया की जो घटना हुई उसमें क्या हुआ? सुसाइड बॉम्बिंग नहीं हुई। इन लोगों ने हमला किया, लोगों को मारा, घायल किया और उसके बाद भीड़ में छिप करके गायब हो गए। तो इस तरह से शूट एंड स्कूट की जो स्ट्रेटेजी है ये इस्लामिक स्टेट नहीं अपनाता। तीसरी बात यह है कि लगातार इनपुट्स आ रहे थे, अमेरिका के सिटीजन्स को वार्निंग दी जा रही थी, अमेरिका के एम्बेसी को वार्निंग दी जा रही थी कि आप इस तरह की किसी घटना के लिए तैयार रहें। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट का हाथ, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, लेकिन संभावनाएं बहुत कम हैं। सर, रूस जैसे देश पर आतंकी हमला हो जाना दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? रूस एक ऐसा देश है जो आतंकवाद से काफ़ी समय से दूर रहा है। जब चेचन विद्रोहियों की समस्या थी तब हाँ, आतंकवाद था और आतंकवाद काफ़ी चरम सीमा पर था। पर जिस प्रकार से रूस ने चेचन समस्या को सुलझाया और उसके बाद रूस में काफ़ी समय से शांति है, तो ऐसे देश के ऊपर आतंकवादी हमला होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रूस हमेशा एक वायलेंट रिटेलिएशन के लिए जाना जाता है। चाहे आप यूक्रेन की बात देख लें, चाहे आप जॉर्जिया की वॉर की बात देख लें, चाहे आप कोई और देख लें, सारे मुद्दों पर रूस का बड़ा रिएक्शन वायलेंट होता है। तो अब कहने वाली बात यह है कि अगर रूस पर आतंकवादी हमला हुआ है तो रूस किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो उसका टारगेट कौन कौन बनेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और रूस में आतंकी हमला होना एक बहुत बड़ी एक साजिश को इशारा करता है और एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रूस विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है। आप ये समझें, अमेरिका के ऊपर हमला हुआ 9/11, अमेरिका ने किस तरह रिटेलिएट किया। रूस भी उतनी बड़ी, अमेरिका के बराबर और अमेरिका से थोड़ी सी ज़्यादा ही महाशक्ति मानी जाती है। तो उस पर जब आतंकवादी हमला हुआ है और इस लेवल का हुआ है तो जाहिर सी बात है कि रूस एक बहुत गंभीर तरीके से रिटेलिएट करेगा और इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन को सरप्राइज मिलने वाला है। क्या इस हमले में यूक्रेन की सहभागिता है? जहाँ तक जेलेंस्की की बात है तो जेलेंस्की हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और उनकी बातों को कभी भी अब पिछले कुछ समय से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। मुझे नहीं पता कि किस प्रकार की ये रिपोर्ट्स हैं, मुझे नहीं पता कि किस प्रकार की ये इनपुट्स हैं कि जेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन को सरप्राइज़ मिलने वाला है और ये किस तरह का सरप्राइज़ है, और इसके बारे में रियली कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की किसी इनपुट से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। दो चीज़ें हैं, एक तो मुझे किसी तरह का इनपुट नहीं है इस तरह का कि जेलेंस्की ने इस तरह का कभी कुछ कहा, और यदि कहा भी है तो जेलेंस्की की हैसियत इस वक्त ऐसी है कि उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि आईएसआईएस वालों को मोसाद का समर्थन प्राप्त है, कितनी सच्चाई है इस बात में? जहाँ तक बात आती है आईसिस और मोसाद की, तो ये केवल कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, क्योंकि मोसाद एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है और इस्लामिक स्टेट शायद आज की डेट में अगर मैं मानूं तो विश्व का सबसे दुर्दांत आतंकवादी गुट है, सबसे दुर्दांत, और बेसिकली इस्लामिक आतंकवादी गुट है, इस्लामिक स्टेट है, जबकि मोसाद एक यहूदी इंटेलिजेंस एजेंसी है।
और आप देखते हैं जिस तरह से दुनिया में इस्लाम और ज्यूस के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है, तो मुझे लगता नहीं है कि मोसाद का किसी भी तरह से कोई कनेक्शन इस्लामिक स्टेट के साथ होगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तो बहुत दावे चलते हैं, सोशल मीडिया पर दुनिया भर की कहानियाँ चलती हैं, तो उन पर भरोसा करना, उन पर मानना, उनको कहना, ये कहीं ना कहीं से बहुत अजीब बात होगी। तो मैं नहीं मानता कि आईसिस या मोसाद का कोई समर्थन है, क्योंकि इस्लाम और यहूदियों का जो लड़ाई आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है। जब से इस्लाम का जन्म हुआ तभी से वो यहूदियों से लड़ते आ रहे हैं। ये जो हमला हुआ है सर, मतलब इसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर कितना असर पड़ेगा, खासकर तब जब भारत पूरी मजबूती के साथ रूस के साथ खड़ा है? हमला बहुत गंभीर था। अभी तक मेरे पास जो इनपुट आ रहा है, 90 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 70 से 80 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, गंभीर रूप से घायलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर विरोधाभास है कि कुछ लोग सरकारी अस्पतालों में हैं, कुछ लोग कहीं और चले गए हैं। तो अभी पूरी तरह से चीज़ें कंपाइल भी नहीं हैं, इन्वेस्टिगेशन भी अभी पूरी शुरू नहीं हुई है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि रशिया ने इसको बहुत ज़्यादा पर्सनली लिया है। आज तक कभी रशिया में इतना बड़ा एक बार जो चेचन विद्रोहियों के साथ जो कार्रवाई हुई थी, उसके बाद कोई भी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इस हमले का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रशिया का जो रिटेलिएशन है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होगा और रशिया इस मामले को पूरी तह तक इन्वेस्टिगेट करेगा। मैं पूरी तरह से इस बात में आश्वस्त हूँ कि रशिया इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा और दोषियों को जाहिर करेगा और उन दोषियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गंभीर कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति हो, इस तरह की कोई घटना रिपीट हो। तो वो चाहेगा कि ये जो घटना हुई है इसके दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और ऐसी नज़ीर पैदा हो कि लोगों को लगे कि आज के बाद रशिया के ऊपर हमला नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा के लिए, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी दर्शकों का भी जुड़े रहने के लिए आभार। मिलेंगे एक अन्य मुद्दे के साथ, तब तक वीडियो देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और दक्षिण पंथ के परिवार को बड़ा व मजबूत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।